और बड़ी खबर आ रही है जहां पर असद के सपरिवार भागने को लेकर बड़ी खबर है, जहां पे कहा दरअसल ये जा रहा है कि रूस में छिपने की खबर मिल रही है। असद के पूरे परिवार समेत रूस में शरण लेने की खबर निकल के सामने आ रही है। तो सीरिया से भागे असद के रूस में छिपने की यह खबर है। सीरिया पे अब जब कब्जा हो चुका है विद्रोहियों का, लिहाजा जो सीरिया से भागे असद के रूस में छिपे होने की खबर है। परिवार समेत यहां पे असद ने रूस में शरण ली है। दरअसल ये जानकारी निकल के सामने आई है। परिवार समेत असद को रूस में यहां पे शरण मिली है। तो देखिए जिस तरीके से यहां पर सीरिया में जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से विद्रोहियों के हमले के बाद जब देश छोड़ के भागे असद, तो देश छोड़ के भागने के बाद रूस में परिवार समेत शरण लेने की खबर निकल के सामने आ रही है। छिपे होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि रूस के किस हिस्से में असद, इसी जानकारी निकलनी बाकी। फिलहाल सीरिया से भागे असद छिपे हुए हैं रूस में। तो चलिए, नाबिका आपको बता रही थी कि असद रूस में शरण लिए हुए हैं और अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि सीरिया में इस वक्त हो क्या रहा है। देखिए, सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, उस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। हालात इस तरह के बने, राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए। हमने आपको बताया कि कैसे रशिया में उन्होंने शरण ली है। बशर अल असद के परिवार ने उनके साथ जाने का फैसला किया और राष्ट्रपति पुतिन ने असद को मॉस्को में शरण दी है। ये बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। रूस की मीडिया के हवाले से असद पर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि वो अब रशिया में है। रशिया सीरिया में जो हालात थे उस दौरान तो मदद नहीं कर पाया, जो अनरेस्ट क्रिएट हो रहा था, फिलहाल शरण दी गई है यहाँ पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजराइल का अटैक जारी है। इजराइल ने हमला कर दिया है। दमिश्क से सटे अल मज़ा बेस पर एयर स्ट्राइक हुई है। देखिए, सीरिया और जो इजराइल का एक बॉर्डर मिलता है, वहां पर बफर जोन पहले से ही इजराइल के लिए है और अब इजराइल यहाँ पर पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स इसलिए कर रहा है क्योंकि यहीं पर वो तमाम लोग थे जो इराक की तरफ से, ईरान की तरफ से भेजे जाते थे और वो इजराइल पर दबदबा कायम करने की कोशिश करते थे। लेकिन क्योंकि सीरिया में इस वक्त किसी की सरकार नहीं है, विरोधियों का कब्जा है, ऐसे में इजराइल भी अब मौका ले रहा है और जो बफर जोन है उसमें एयर स्ट्राइक्स, जहां पर जो एरियाज थे जहां से टारगेट इजराइल को किया जाता था, उन पर अटैक इजराइल कर रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि सीरिया में अब नई सरकार बनेगी, विद्रोहियों का स्टेज का कब्जा हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया कि कौन कुर्सी संभालने वाला है। तो इजराइल भी अब रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, बफर जोन को आगे बढ़ा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। और मज़ा एयरबेस को कैसे तबाह किया गया है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो सीरिया में टेंशन है और रूस की शरण में असद है, लिहाजा जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, हालांकि वैसे तो बीते काफी दिनों से, काफी महीनों से जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं इजराइल की ओर से या फिर बाकी जो हालात देख रहे हैं, अब सीरिया में शहर शहर जो है कोहराम मचा हुआ है। उस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि जिस तरीके से असद विद्रोहियों के कब्जे के बाद अपना देश छोड़कर भागे, तो खबर दरअसल ये मिल रही है कि फिलहाल उन्होंने रूस में परिवार समेत शरण ली। लेकिन इस बीच क्या कुछ रहे हालात, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। सीरिया में टेंशन, पुतिन की शरण। असद सरकार का अंत, सीरिया में एचटीएस राज की शुरुआत। न गोली चली न बम, सीरिया में 54 साल पुरानी सल्तनत हो गई ध्वस्त। बिना लड़े विद्रोहियों ने बशर वंश के शासक का न सिर्फ अंत किया, बल्कि उसके मुल्क पर कब्जा कर अपनी जीत का झंडा बिगाड़ दिया। सीरिया में बीते 11 दिन से विद्रोहियों की जंग जारी थी। इस जंग में बशर की सेना ने न सिर्फ हथियार डाली, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वर्दी को छोड़ वहां से भाग खड़े हुए। भागे तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद। दमिश्क में जब एचटीएस समेत उनके विद्रोही गुटों ने कब्जा करना शुरू किया, तो असद ने अपनी जान को रूस के हवाले कर दिया। विमान में सवार हुए और दावा किया गया कि उन्होंने मॉस्को में शरण ले ली है। सीरिया को विद्रोही गुटों के हाथों में जाता दे, वहां के पीएम गाजी अल जलाली ने पहले तो सरेंडर कर दिया। एचटीएस के नेता गुलानी को सत्ता हस्तांतरण की बात तक कह दी।
सीरिया पर मिली जीत से उत्साहित एचटीएस नेता अबू मोहम्मद अल गुलानी ने इसे इस्लामिक राष्ट्र की जीत करार दी। दमिश्क में उन्मियाद मस्जिद में असद को ईरान की कठपुतली और सीरिया को ईरान के लालच का खेत बताने का असद पर आरोप लगाया। सीरिया में विद्रोही गुटों ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसका असर दमिश्क की सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। दुकानों का शटर डाउन है और सड़क पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। असद सत्ता से बेदखल होने और विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद अब रूस ने यूएनएससी से मामले में इमरजेंसी बैठक की अपील की है, तो वहीं तुर्की ने भी सीरिया में स्थिरता लाने विश्व बिरादरी से मदद मांगी है। विदेश मंत्री हकन फिदात ने कहा, As of this morning, Syria has reached a stage where the Syrian people will shape the future of their own country. The international community must support the Syrian people. The new administration must be established in an orderly manner. The principle of inclusiveness must never be compromised. There must never be a desire for revenge. सीरिया में तख्ता पलट के दौरान मचे विद्रोह के दौरान हुई मौतों का आंकड़ा सामने आया है। युद्ध निगरानी संस्था के मुताबिक 27 नवंबर यानी पिछले 11 दिनों में 910 लोग मारे गए, जिसमें 138 नागरिक और 392 विद्रोही लड़ाके शामिल हैं। 380 सीरियाई सैनिक और सहयोगी लड़ाके। एचटीएस के कब्जे के बाद से वो इजराइल जो उनका साथ दे रहा था, वो सतर्क हो चुका है। गोलान हाइट्स की तरफ से टैंक बफर जोन में पहुंच चुके हैं और वो ताबड़तोड़ आईएसआई के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रखे हैं। 1973 के युद्ध के बाद की पहली बार है जब इजरायली डिफेंस फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए सीरिया में घुसी है। एक तरफ आईडीएफ आईएसआई के आतंकियों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक भी जारी है। सीरिया में भले एचटीएस का कब्जा है, लेकिन मुल्क में सरकार किसकी होगी? कौन होगा सीरिया का नेता? क्या एचटीएस का साथ आईएसआई फिर से अपने फन उठाएगा? क्या फिर से चमेली के शहर में बारूदी गंध की महक आएगी? इन सारे सवालों का जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि सीरिया में भारी टेंशन है, लेकिन अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि सीरिया पर विद्रोहियों ने कब्जा कहां पर किया है। 5 बड़े शहर आपको बता रहे हैं। एक तरफ आप देखिए सीरिया का मैप और इसमें आप समझिए कि अलेप्पो पर सबसे पहले कब्जा किया, फिर हामा और होम्स होते हुए दमिश्क और दारा पर भी कब्जा किया गया। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि अलेप्पो, हामा, होम्स पर कब्जा किया गया, तो उसके बाद दारा से भी अटैक किया गया कुछ विद्रोहियों की तरफ से, और उसके बाद आपको जानकारी दे दें कि राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया गया, और उसके बाद आपने वो तस्वीरें देखी कि लोग परेशान और इस वक्त दहशत में। तो चलिए, सीरिया पर आपको जानकारी दे दी। अब आगे बढ़ते बात करेंगे जौनपुर की, जहां पर अटाला मस्जिद है या अटला देवी मंदिर, इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। बात इसी की।